बेसिक मैथमेटिक्स का ये है हमारा वीडियो नंबर 19 और आज हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के। लास्ट वीडियो में हमने क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी कि क्या इनका मीनिंग है और एग्जांपल भी डिस्कस किए थे। अभी हम क्या करेंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि और हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके इस टॉपिक की। तो पहले हमारे पास कुछ हैं, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सारे यहाँ पर शायद, और हमारे पास कुछ सिंपल इंटीजर्स के क्यूब पूछे जाएंगे यहाँ पे। जैसे हमसे पूछा है कि 7 का क्यूब कितना होता है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, बस क्यूब का बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। 7 का क्यूब माने 7 की पावर 3। अब 7 की पावर 3 का मतलब है 7 इंटू 7 इंटू 7, जो भी नीचे लिखा होता है ये, इसको 3 बार खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको आप खुद के साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49 इंटू 7। 49 इंटू 7 आप कर लोगे यहाँ पे, 49 इंटू 7, 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, 28 और 6 34। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 343, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो सिंपली हमसे किसी चीज़ का क्यूब पूछता है तो हमें पता है हम क्या करते हैं, पावर 3 कर देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है। फिर हमारे पास फर्स्ट हो गया, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कैलकुलेट 12 रेज टू पावर 3। हमें ये कैलकुलेट करना है 12 की पावर 3, ठीक है। 12 का क्यूब बेसिकली, 12 की पावर 3 मतलब 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब का मतलब है 12 इंटू 12 इंटू 12, 3 बार करेंगे। 12 इंटू 12 कितना होता है, 144, फिर इंटू 12 बच गया। अब 144 इंटू 12 मैनुअली कर लेंगे। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, हमें 1 to 15 क्यूब सीधे सीधे याद ही कर लेने हैं, ठीक है। अगर हम याद कर लेते हैं तो इस तरह के सवाल फिर हमारे लिए सीधे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर हमें एक बार याद हो जाएं तो, ठीक है। 1 to 15 के क्यूब और 1 से 30-35 तक के स्क्वेयर्स हम याद कर सकते हैं। फिर 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 1 4 ज़ा 1, ठीक है। तो 8 12 6 7, तो ये आ गया हमारा 1728। बिल्कुल बेसिक हम सवाल कर रहे हैं, तो 1728 कौन सा है, यह भी ऑप्शन बी है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट, क्या है हमारे पास नेक्स्ट बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9 रेज टू पावर 3। अच्छा, किसी भी चीज़ के हमसे पहले क्यूब ही पूछे हैं। 9 की पावर 3 माने 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब माने 9 इंटू 9 इंटू 9। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9 9 ज़ा 81 इंटू 9, 81 इंटू 9 करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 8 9 ज़ा 72, तो ये कितना आ गया, 729, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे सिंपल क्यूब्स कैलकुलेट करवाए, ऐसी किसी भी नंबर का क्यूब आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। फिर हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका क्यूब लेना है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। अभी पहला क्या है, व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ -5, -5 की पावर 3 माने -5 का क्यूब। तो हम क्या करते हैं, -5 इंटू -5 इंटू -5। हालांकि आपको पता है नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही आता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस ये बात की थी कि नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। बस आपको शॉर्टकट अगर किसी को याद है तो आप क्या करोगे, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव लगा दोगे और 5 का क्यूब कर दोगे। 5 का क्यूब होता है 125, तो सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं। और किसी ने मैनुअली पूरा ये इस तरह से सॉल्व करना है तो वो फिर ऐसे कर सकता है, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है एक बार, ठीक है। तो ये आ गया, अब माइनस और प्लस हो जाएगा, -25 5 ज़ा 125, ठीक। नहीं तो हमारा शॉर्टकट क्या है, सीधा नेगेटिव नंबर का क्यूब, नेगेटिव पहले नेगेटिव लगा देंगे और फिर नंबर का सिंपल क्यूब लिख देंगे आगे। वो हमारा हमने सीखा हुआ है लास्ट वीडियो में। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है -10 का भी क्यूब ही पूछ रहा है, तो इसमें भी कुछ है नहीं, -10 का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही आएगा और 10 का क्यूब माने 1 के पीछे 3 जीरोज़, -1000, ठीक है। तो ऐसे जो 10 की तरह के नंबर होते हैं इनका तो सिंपल होता है, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो -100 का क्यूब, तो कुछ नहीं है, क्यूब तो माने नेगेटिव ही आएगा। अब 2 जीरो थे और यहाँ पर कितनी है, पावर 3 है, तो 3 टाइम्स 2 जीरोज़ माने कितने, 1 के पीछे 6 जीरोज़ आ जाएंगे, डबल हो जाएंगे ना, ठीक है।
डबल ट्रिपल हो जाएंगे, सॉरी ट्रिपल हो जाएंगे, जितने ज़ीरोज़ होते हैं ट्रिपल हो जाएंगे। यहाँ पे 1 था तो 3 हो गए ज़ीरोज़, यहाँ पे 2 थे तो 6 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर हमें क्या था, क्यूब्स ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स। फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर के क्यूब्स जो होते हैं, 2/3 का क्यूब क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में, बोल रहा है 2/3 का क्यूब निकालो। तो या तो आप ऐसे कर लो, आपको पावर एंड एक्सपोनेंट्स के रूल आते हैं, 2 का भी क्यूब कर लो, 3 का भी क्यूब कर लो। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। जिनको याद है वो सीधा लिख दें, 8/27। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी करते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि 2/3 का क्यूब हो तो इसका मतलब होता है इनको आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं नंबर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नीचे वाले नीचे होते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमारे पास 0.4 का क्यूब करना है। हमसे क्या बोला है कि आपको क्यूब करना है किसका, 0.4 का करना है क्यूब। तो मैंने आपको क्या करना है, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी डेसिमल वाला नंबर हो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल भूल जाओ। डेसिमल भूल जाएंगे तो क्या बनेगा, अगर डेसिमल भूल जाते हैं तो हमारे पास रहेगा 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो मतलब अगर हम डेसिमल को भूल जाएं तो हमारा आंसर आता है 64। तो यहाँ पे लिख देंगे 64। फिर डेसिमल लगाना होता है। डेसिमल कैसे लगाते हैं, डेसिमल के बाद के सारे डिजिट काउंट करते हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। पूरे मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो लास्ट से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। सिंपल होता है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, कुछ नई बात है नहीं ये, बस हम ऐसे ही क्वेश्चन देख रहे हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है क्या, 1 होल 1/2, इसका बोला क्यूब निकालो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल बनाना होता है। सिंपल कैसे बनाएंगे, डिवाइड में 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 को सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ऊपर वाले में ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल बनाते हैं। तो 2 + 1 आ गया 3, 3/2 आ गया ये, तो 3/2 का क्यूब आ गया। अब 3/2 का क्यूब क्या मतलब है कि ऊपर 3 का भी क्यूब है, या ऐसे ही कर दो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी लिखी होती है चीज़। ऊपर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये आ गया 27। और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ रहा है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 27/8। और 27/8 हमारा कौन सा आंसर दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, सीधा सीधा। ठीक है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता तो हम इसको ईजिली कर लेते। कैसे करते थे आपको याद होगा, ये 27 डिवाइडेड बाई 8 करते थे, 8 3 ज़ा 24, 3, फिर यहाँ से यहाँ की तरफ लिखते थे हम। ठीक है, 3 3 8, तो ये हमारा ऑप्शन आना था 3 3 8। ठीक है, और 3 3 8 भी दिया ही हुआ है, चलो हमने चेक कर लिया, तो ये ए भी दिया ही हुआ है। दोनों ऑप्शन ठीक है, ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला ऑप्शन भी दिया ही हुआ है, 8 3 ज़ा 24 + 3 27/8। ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, तो ए और बी यहाँ पे दोनों ही ठीक है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स, क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट निकालना है, पहले किसका निकालना है, 216 का, 216 का क्यूब रूट। ऐसे निकालते हैं क्यूब रूट, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए देखो, अगर आपको याद होगा कि 6 का क्यूब होता है 216, तो आपको पता लग जाएगा 216 का क्यूब रूट होगा 6।
जिसको याद होंगे वो डायरेक्ट कर देगा, ठीक है, 1 से 15 तक। याद नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर प्राइम फैक्टर करेंगे और 3 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। 216 2 से चला जाएगा तो ये आ जाएगा 108, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 7, 3 से डिवाइड हो जाएगा 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा 9, 3 1। फिर कितने कितने के पेयर बनाने होते हैं, 3 3 के पेयर बनाने, क्यूब में 3 3 के पेयर। तो देखो 3 3 के 2 परफेक्ट पेयर बन चुके हैं। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 216 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो फिर मेरे पास 3 3 के 2 परफेक्ट पेयर बन गए। तो क्यूब रूट कितना आ जाएगा, जो एक पेयर है उसको एक बार लिखते हैं, जो दूसरा पेयर है 3 का, है ना, उसको एक बार। तो 2 3 जा 6, ठीक है। प्राइम फैक्टर करने और 3 3 के जोड़े बनाने हैं और एक जोड़े को एक ही बार लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो सिंपली हम क्यूब निकाल लेते हैं। स्क्वायर के लिए 2 2 के पेयर बनाते थे हम, हालांकि बेटर है हमें ये याद हो जाएं छोटे मोटे क्यूब्स, तो उनके क्यूब रूट इजीली हमारे निकल आते हैं। फिर 729 है। अब जिसको पता है, जिसने पीछे देख लिया कि 9 का क्यूब आता था 729, अभी हमने सवाल किया दूसरा या तीसरा, तो अगर 9 का क्यूब आता है 729, तो 729 का क्यूब रूट आएगा 9, ठीक है। बाकी जिसने करना है वो फिर से यहाँ पे क्या करेगा, अब ऑड नंबर है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से जाएगा। देखो 9 + 2 11, 11 + 7 18, और 18 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा, फिर 3 से जाएगा 8 1, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा। इसके लिए आपको डिवाइड करना, टेबल्स आने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारी स्पीड बनी रहे, ठीक है। तो अब देखो 3 3 के कितने पेयर बने, 2 पेयर बने 3 3 के। तो एक पेयर को एक बार लिखते हैं, दूसरे पेयर को एक बार, ठीक है। फिर हमसे पूछा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस 15, ये 15 6 25, इसका क्यूब रूट निकालना है। इसका क्यूब रूट निकालने के लिए भी क्या करेंगे, अब ये बड़ा नंबर है, इसका हमें नहीं पता क्यूब रूट क्या है, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। हालांकि जब MCQ हो तो कुछ कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 20 इंटू 20 इंटू 20 पीछे 0 ही आएगा, तो यहाँ पर पीछे 0 तो है नहीं, ठीक है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, बाकी हमें चेक करना पड़ेगा। तो बाकी हमने क्या किया, फिर प्राइम फैक्टर कर लिए हमने प्राइम फैक्टर। 15 625, 3 से चेक करते हैं, 5 1 6 6 6 12 12 2 14 14 और 5 19, 3 से नहीं होगा तो 5 से ही डिवाइड होगा। लास्ट में 5 और 0 हो तो फिर 5 से तो हो ही जाता है। 3 के लिए क्या किया, सम हमने डिजिट्स का कर लिया, उससे डिवाइड हो नहीं रहा है 3 से। 5 3 जा 15 हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा और 5 5 जा, ठीक है। फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर से 5 से जाएगा, फिर से जाएगा तो 5 2 जा 5 जा, फिर 5 से। देखो 5 से ही कंप्लीट हो रहा है और 5 5 के कितने पेयर बन रहे हैं 3 3 में, 3 3 के 2 पेयर बन रहे हैं। तो एक बार 5, 2 बार 5, तो 5 इंटू 5 25, तो आंसर हो जाएगा आपका 25, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। अच्छा, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव ही होता है। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट तो क्या होता है, नेगेटिव, और फ्रैक्शन का तो चलो निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट तो नेगेटिव होता है, अभी हम निकालते हैं। पहला सवाल क्या है, हमको निकालना है क्यूब रूट ऑफ -64। अब ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट कैसा आएगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव ही होगा। तो आंसर या तो बी होगा या तो हम क्या करेंगे, 64 आपको पता है 4 का क्यूब होता है, ठीक है, तो 4 ही आएगा सीधा सीधा। अभी हम निकाल चुके हैं ना, 64 के प्राइम फैक्टर बनाओ आप, तो 4 के बनेंगे जो भी बनेंगे, ठीक है, 4 बन जाएगा जो भी, क्योंकि 4 का क्यूब है 64, ठीक है। ये आपने देखना है, तो 2 से चला गया 3, 2 हो गया 16, 2 8 2
4 2 2 2 1। अब देखो 3 2 2 के ये बन गए पेयर, तो सिंपल आ रहा है ना 2 × 2 4। ठीक है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव तो आएगा बाहर। फिर इसके बाद है हमारे पास क्यूब रूट किसका, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये पूरे के ऊपर रूट है। ठीक है, 27 डिवाइडेड बाई 125 इसका क्यूब रूट है। तो इसका मतलब दोनों का क्यूब रूट निकालना है आपको 27 का भी क्यूब रूट निकालना है और डिवाइड में 125 का भी क्यूब रूट निकालना है, जबकि दोनों बड़े स्टैंडर्ड नंबर हैं। 27 का क्यूब रूट होता है 3, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। 125 का क्यूब रूट होता है 5, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। तो 3/5 सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक, क्योंकि एक टाइम के बाद अब हमें ये याद होते जाएंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमें याद होते जाते हैं, फिर बार बार हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी छोटे मोटे नंबर्स को। फिर ये आ गया हमारे पास फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.008। अब आपको पता है नेगेटिव नंबर है तो पहली चीज़ क्यूब रूट नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। बस आपको क्या करना है, इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। इस नंबर का क्यूब रूट आप क्या करो, ऐसे निकाल लो, 8 डिवाइडेड बाई 1 2 3, 3 0 है तो डिवाइड में कितना कर देंगे, 1000। ठीक है, अब 8 का भी क्यूब रूट कर दो और 1000 का भी क्यूब रूट कर दो। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 2 × 2 × 2 8 होता है। 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, 10 है ना, क्योंकि 10 × 10 × 10 1000 होता है। तो सिंपली ये आपके पास आ गया। डेसिमल में लिखना है तो डिवाइडेड बाई 10 माने 0.2, 1 0 है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो 0.2। नेगेटिव क्यों लगा, क्योंकि अंदर नेगेटिव था, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव होता है, तो -0.2। तो ये आंसर तो होने ही नहीं थे। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, किस पे, वॉल्यूम एंड क्यूब रूट्स पे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे क्या है, अ क्यूबिकल टैंक हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 512 क्यूबिक मीटर्स। एक टैंक है जिसका वॉल्यूम कितना है, एक टैंक का वॉल्यूम 512 क्यूबिक मीटर को ऐसे लिखते हैं मीटर क्यूब। मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है। आगे यूनिट वाला चीज़ भी हम एक बार कर लेंगे किसी एक वीडियो में। What is the length of one side of the tank? अब टैंक कैसा है, टैंक क्यूबिकल है भाई। टैंक कैसा है हमारा, टैंक क्यूबिकल टैंक है। अब क्यूबिकल टैंक जब आपके पास है तो इसकी जो लेंथ होती है, ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब एक होती है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है ना, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, माने एल क्यूब। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एल क्यूब। एल क्यूब होगा, एल माने लेंथ। ठीक है, तो एल क्यूब अगर वॉल्यूम है, एक ही बात है ना, अगर वॉल्यूम एल क्यूब है तो एल क्यूब वॉल्यूम है। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब क्यूब हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या लगाते हैं, क्यूब रूट लगाते हैं। ठीक है, जब क्यूब हटाते हैं तो क्यूब रूट लगाते हैं, ये बात भी हमने डिस्कस की थी। तो ये आ गया 512 का क्यूब रूट। अब 512 का हमें बस क्यूब रूट निकालना है। 512 का क्यूब रूट कितना आता है, 8। 8 × 8 × 8 होता है 512। ठीक है, आप नहीं तो आप कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या करोगे, आप प्राइम फैक्टर बना के कर सकते हो कि भाई 512 का क्यूब रूट मेरा क्या आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्यूब्स याद ही हैं 1 से 10 तक, तो 8 का क्यूब होता है 512, तो 512 का क्यूब रूट होगा 8। ठीक है, तो इस तरह से आपको वॉल्यूम से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। वॉल्यूम से रिलेटेड जब सवाल आएंगे तो उसमें बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा। ठीक है, कभी आपको वॉल्यूम दे रखा होगा, साइड पूछी होगी, तो आप क्या करोगे, क्यूब रूट कर दोगे, क्योंकि वॉल्यूम बड़ी चीज़ है, साइड छोटी चीज़ है। और कभी आपको साइड दे के वॉल्यूम पूछा होगा तो आप साइड इंटू साइड इंटू साइड 3 टाइम्स कर दोगे, माने क्यूब कर दोगे तब आप। ठीक है, आपको यहाँ पर हिंट भी दे के रखा हुआ है। ठीक है, साइड दे रखी है और वॉल्यूम पूछा है तो साइड इंटू साइड इंटू साइड 3 बार मैंने क्यूब कर दिया। वॉल्यूम दे रखा है और साइड लेंथ पूछी है तो फिर क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ अ वुडन ब्लॉक हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 27,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी वॉल्यूम कितना दिया है, वी माने वॉल्यूम, 27,000 क्यूबिक सेंटीमीटर माने सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं हम इसको। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स एज इफ इट इज अ परफेक्ट क्यूब। फिर से सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से हमारे पास क्या बोला है
कि भाई एक क्यूब ही है, ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब की जो लेंथ है वो मान लो L है, सारी साइड्स बराबर होती है ना, और परफेक्ट क्यूब के लिए तो हमें पता होता है वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ का क्यूब, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं एज वॉल्यूम क्या होता है, L का क्यूब। इसका मतलब है अगर L से मैं क्यूब हटा दूंगा, L से मैं 3 पावर हटा दूंगा तो वॉल्यूम पे क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, ठीक है। एक साइड से क्यूब हटाते हैं तो दूसरी साइड क्यूब रूट करते हैं। तो सिंपल पिछला ही क्वेश्चन है, सेम ही। तो आपको क्या करना है, आपको क्यूब रूट निकालना है 27,000 का। 27,000 का क्यूब रूट निकाल लोगे, बड़ा आसान है, देखो ये सीधा ही है। क्यों आसान है, 27 का क्यूब रूट निकालो। 27 का कितना होता है, 3। 27 का कितना होता है आपके पास, 3। 1,000 का क्यूब रूट निकालो, 10। तो सीधा सीधा 30 आ जाएगा, डायरेक्टली 30 आ जाएगा। तो 27,000 का जब भी ऐसी चीज़ का क्यूब रूट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हमें कॉमन सेंस से ही समझ आ रहा है। देखो जब भी ऐसी चीज़ का क्यूब रूट निकालना है किसी भी, ठीक है, कोई 27,000 है, जैसे क्या है ये, बड़ी आसान सी चीज़ है। जब ऐसी चीज़ों को कि 27,000 का क्यूब रूट बोल रहा है तो आपको पता है ना ये 27,000 का मतलब क्या है। ये 27,000 का मतलब होता है 27 इंटू 1,000, 27 इंटू 1,000। तो इसका मतलब आपको 27 का भी क्यूब रूट निकालना है, इंटू 1,000 का भी क्यूब रूट निकालना है। 27 का क्यूब रूट आसान है निकालना 3, 1000 का आसान है निकालना 10, तो 30। कैलकुलेशंस में तो हम ऐसे, बाकी प्राइम फैक्टर से आपको करना है, आपकी मर्जी है, उससे भी करेंगे तो ये 30 ही आएगा, ठीक है। उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा, आप आराम से इधर प्राइम फैक्टर बना के कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के सवाल हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उनको भी हमें समझ के करना आना चाहिए। फिर उसके बाद एक और चीज़ है, क्या लिखा है, अ लार्ज कंटेनर इज शेप्ड लाइक अ क्यूब। एक लार्ज कंटेनर है जो क्यूब की शेप का है, ठीक है, क्यूब की शेप का है। इट्स वॉल्यूम इज 8,000 लीटर। तो वॉल्यूम दे के रखा है, कितना दे के रखा है, 8,000 लीटर है। अच्छा, वॉल्यूम लीटर में भी होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है, लीटर में होता है, मिलीलीटर में होता है, ठीक है। तो ये सारे वॉल्यूम के यूनिट हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर क्यूब। एसआई यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। चलो ये तो हमारी जीके की बात हो गई। 1 लीटर माने, यहाँ पे दिया भी है, 1 लीटर माने 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये भी हमें गिवन है, दे के रखा कि 1 लीटर जो होता है उसका मतलब होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर माने सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ कंटेनर इन सेंटीमीटर। तो अगर आपका वॉल्यूम 8000 लीटर है तो आप इसको लिख सकते हो 8000 इंटू 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब है, 1000। तो आप इस वॉल्यूम को लिख सकते हो इतना, ठीक है। 6 जीरोस लगा दिए ना, हाँ, इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लिया। अब आपको निकालनी है व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड। तो लेंथ ऑफ साइड निकालनी है, तो आपको पता है जो लेंथ होगी, अब वॉल्यूम दे के रखा हो तो लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम का क्यूब रूट, क्योंकि आपका क्यूब शेप का कंटेनर है। जब क्यूब शेप का कंटेनर है, वॉल्यूम दे के रखा हो तो लेंथ सीधा क्या होगा, वॉल्यूम का क्यूब रूट। क्योंकि अब हम 2 क्वेश्चंस में सीख चुके हैं ना सेम ही बात, ठीक है। तो हम इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो आप अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे, 8 के पीछे 6 जीरोस, तो ऐसी चीज़ों का क्यूब रूट निकालना देखो आसान है। फिर से आप क्या कर लोगे, आप 8 को अलग कर लोगे, 8 को अलग कर लो और पीछे कितने 6 जीरोस हैं, तो 1 के पीछे 6 जीरोस लगा दो। तो अब दोनों का क्यूब कर लो अलग अलग से, 8 का भी क्यूब कर लो इंटू इसका भी क्यूब कर लो, 6 जीरो क्यूब रूट, सॉरी क्यूब नहीं, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2। अब देखो यहां पर कितने जीरोस हैं भाई, यहां पर जीरोस हैं 6, कितने जीरोस हैं टोटल, 6 जीरोस हैं, ठीक है। जैसे देखो 1000 का कितना होता है, 10, तो 1000 का 10 आएगा, फिर से 1000 है, 1000 का फिर से 10, तो बेसिकली 100 आ जाएगा आपके पास। अगर देखा जाए तो आपको इतनी समझ आएगी कि 100 आ जाएगा। या तो सिंपली क्या करना होता है ना, जितने जीरोस होते हैं,
जितने भी ये ज़ीरोज़ लगे होते हैं इन ज़ीरोज़ को 3 से डिवाइड कर देना है, मतलब तीसरा हिस्सा कर देना है। स्क्वायर में दूसरा हिस्सा करते हैं स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में तीसरा। 6 ज़ीरोज़ हैं, 6 का तीसरा हिस्सा क्या होगा 2 2 2 है ना, 2 + 2 + 2, तो बेसिकली 2 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, जिस वे में आपको समझ आ जाए, या तो आप ब्रेक कर सकते हो कि 1000 का होता है 10, फिर अगले 1000 का फिर से 10, तो कितना आ जाएगा ये 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। देखो एक बार यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिर से, जैसे मान लो आपके पास होता है 1000, 1000 का क्यूब रूट तो कितना आ जाता है 10। देखो 3 ज़ीरोज़ थे, 3 का तीसरा हिस्सा क्या होता है 1, 3 डिवाइडेड बाई 3 माने डिवाइडेड बाई 3 आपने कर दिया। आपके पास आ गया क्यूब रूट इसका। 6 ज़ीरोज़ हैं, कितने ज़ीरोज़ हैं 6, 6 का तीसरा हिस्सा 6 डिवाइडेड बाई 3 2, तो मैंने आ जाएगा 1 के पीछे 2 ज़ीरोज़। ठीक है, ये इस तरह के नंबर्स के लिए हमने केयरफुल रहना है कि कैसे इनका वो क्यूब रूट हम निकालेंगे। स्क्वायर रूट के लिए भी हमने सेम चीज़ देखी थी कैसे करते हैं। इवन डेसिमल्स भी होंगे, है ना, डेसिमल्स भी तो हो सकते हैं आपके पास, कि आपके पास लिखो 0.001। ठीक है, तो इसको क्या करो आप सीधा कन्वर्ट कर सकते हो। आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो 1 डिवाइडेड बाई डेसिमल के पीछे कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। और जब कन्वर्ट कर लिया तो मैंने ऊपर वाले का भी क्यूब रूट करना है और नीचे वाले का भी क्या करना है क्यूब रूट करना है। इससे चीज़ आसान हो जाती है। 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, तो ये बन जाता है 0.1। ठीक है, नहीं तो अगेन आपको डेसिमल को शिफ्ट करना होता है तीसरे प्लेस तक। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। जब भी डेसिमल वाला नंबर हो उसको सिंपल फ्रैक्शन बना के उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड बेसिक कुछ सवाल जिनसे हमें ये और अच्छे से समझ आया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।